बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मज़हब के नाम पर लड़ी जाने वाली जंगों में अजीब किस्म की खिचड़ी पकती है। अगर आप जंग में हार जाएं, शिकस्त खा जाएं, तो उसकी वजह दीन से दूरी बताई जाती है, और अगर आप जंग जीत जाएं तो फिर भी मज़ीद मजहबी बनने की ज़रूरत है ताकि आप मज़ीद जंगें जीत सकें। दोनों सूरतों में अगर आप हार जाएं तो फिर आपको मज़ीद मजहबी बनने की ज़रूरत है कि आपने जंगें दीन से दूरी की वजह से हारी हैं। अगर आप जीत जाएं तो मज़ीद आप जंगें जीतने के लिए आपको मज़ीद मजहबी बनने की ज़रूरत है। 1967 में इसराइल ने जब तमाम अरब ममालिक को शिकस्त दी तो इस्लामी सियासी जमातों ने, ख़ासकर इख्वान अल मुस्लिमून, उसने ये बात फैला दी कि शिकस्त की वजह, सबसे बड़ी वजह अरब ममालिक में फैलता हुआ सेकुलरिज्म है और उसके नतीजे में फैलती हुई बेहयाई है। इस के नतीजे में मिस्र में अख्वान अल मुस्लिमून का असर और रसूख बहुत बढ़ गया और उन्होंने ये प्रोपेगेंडा तस्लीम कर लिया कि वाकई यही बात है। सोवियत यूनियन और अफ़गान जंग आपके सामने हुई है, तो उसमें सोवियत यूनियन के इनखला के बाद ये तासर पैदा किया गया कि मुजाहिदीन ने अलहादियों को, लामज़हबों को शिकस्तें दी, और इस वजह से दी कि अपनी ईमान उनका मजबूत था और उन्होंने ईमान की वजह से शिकस्त दी और उनको मज़ीद मजहबी होना ज़रूरी है। इस तासर को जमात इस्लामी, इख्वान अल मुस्लिमीन के अलावा अल-कायदा ने भी इसको हवा दी कि यही बात दुरुस्त है। उसके बाद ईरान इराक़ जंग में जनाब ईरान की क़यादत का ये मौक़िफ़ था कि चूँकि इराक़ में सद्दाम सेकुलरिज़म का हामी है तो हम उसके ख़िलाफ़ इस्लाम को बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। हालांकि इनका अपना अपना मफाद होता है और मज़हब के नाम पर ये लोग जंगें को ग्लोरीफाई करते हैं। नाइजीरिया में बोको हराम का ख्याल था कि मगरबी तलीम ये हमें दीन से दूर लेकर जा रही है और उसके लिए हमने तशद्दुद का रास्ता अपनाना है और तशद्दुद के ज़रिए लोगों को दीन की तरफ से वापस लेकर आना है। इन सब जंगों से होता क्या है कि मुज़ाकरात का अमल कमज़ोर होता है और इस चक्कर में फंसे हुए मुआशरे साइंसी तालीम और समाजी इस्लाहात के दुश्मन बन जाते हैं और हर वक्त उनके ज़हन में जंग, खून और इस तरह के जज्बात, और कम सिन और छोटे बच्चों की ज़हन साजी भी इसी तरह की जाती है। और जो दुनियावी चीज़ें हैं जो मुआशरों के सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है, उनसे तवज्जो हट जाती है। गौर करें इनमें से कौन सी अलामात हम में पाई जाती हैं और उनसे छुटकारा किस तरह मुमकिन है। अल्लाह हाफ़िज़।